that when I said this, the whole hall clapped. Yes. That is important. मेरा कहना क्या, मुझे तो कहना ही था, भाई आप मेरे कोर्ट में ऐसी बॉल रख देंगे, आप हिंदुस्तान के बारे में कहेंगे कि साहब हिंदुस्तानी जो है वो हमको नहीं करते रहते, तो भाई आपने तो हमेशा किया, अब हम तो बताएंगे ना आपने क्या किया। वो बड़ी बात नहीं है, चाहे कहीं भी हो, तो मैं तो कहूंगा व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट दैट हॉल व्हिच वाज फुल ऑफ पाकिस्तानी पीपल क्लैप्ड आफ्टर दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुंबई पर हमला पाकिस्तान ने करवाया। जावेद अख्तर साहब जो कि फैज़ फेस्टिवल में लाहौर पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया। मेहमान को हमेशा इज्जत देनी चाहिए, और पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो वो मेहमान को जो है हमेशा अपनी आंखों पर बिठाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने से बढ़कर जो है वो हम जितना कर सकें हम करें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने तो एक नया इल्ज़ाम लगा दिया, और ये इल्ज़ाम कोई उन्होंने इंडिया वापस जाकर नहीं लगाया। ये इल्ज़ाम उन्होंने फैज़ फेस्टिवल में, जब हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जिसमें बड़े बड़े अदाकार और हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ पर एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया जिसे आज तक ना ये साबित कर सके हैं और ना ही पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया है कि ऐसा कुछ है, ना आज तक ये सबूत फराहम कर सके। वो कहते हैं कि जी हम मुंबई के लोग हैं, हमने देखा है हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना ही मिस्र से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। जावेद अख्तर साहब और उनकी अहलिया जो हैं वो माजी में भी पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज ज़ुबान इस्तेमाल करते आए हैं, मुतनाज़े और अजीब व गरीब किस्म की बातें करते आए हैं, जो किसी भी तरह फ़नून लतीफ़ा की कोई भी खिदमात पर जो है मबनी नहीं होती। जिसने भी डिसाइड किया था कि उनको पाकिस्तान बुलाना है, उनको बहुत इज़्ज़त दी गई, उनको बहुत एहतराम और इज़्ज़त के साथ जो है पाकिस्तान में उनकी मेहमान नवाजी की गई। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी है कि अगर आप कहें कि अमन का दर्स देने के लिए आप पाकिस्तान से बाहर से जो है वो लोगों को बुलाते हैं, खुसूसन अगर आप इंडिया से लोगों को बुलाते हैं और आकर वो इस तरह की वाहियात किस्म की बातें करें, तो वो अब किसके सर पे आप डालेंगे? क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे अदाकार ना सिर्फ इंडिया गए हैं, उन्होंने काम किया है, बल्कि बहुत अच्छे अंदाज में काम किया। कभी भी ये नहीं सुना गया कि पाकिस्तान से कोई अदाकार इंडिया गया है और उसने अमन के पैगाम के बजाय इस तरह की वाहियात, फजूल और घटिया गिरी हुई बात, जिसका अभी तक आज तक आप कोई सबूत फराहम नहीं कर सका, इंडिया कोई सबूत फराहम नहीं कर सका। आज तक पाकिस्तानी किसी अदाकार ने वहां पर जाकर इस तरह की बात नहीं की। जावेद अख्तर साहब को बहुत इज्जत दी गई, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा हर बंदा इज्जत का मुस्तहिक नहीं होता, इज्जत को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जो आप उनको इज्जत दे रहे होते हैं, सबसे पहले आपने देखना होता है कि क्या वो डिजर्विंग हैं। जावेद अख्तर साहब ने जो है आज से पहले कभी इंडिया में रहते हुए मोदी सरकार के सामने कभी गुजरात के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वहाँ पर अगर हम गुजरात के हवाले से बात करेंगे तो डेफिनेटली जावेद अख्तर साहब का करियर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने फैज़ फेस्टिवल में उनको बुलाया, क्या उन्होंने ये नहीं बोला था कि आप अमन के पैगाम के लिए आ रहे हैं? किस तरह से एक फेस्टिवल में इतनी नफरत अंगेज बात, जिसका सबूत भी आज तक कोई फराहम नहीं कर सका, आपने बोली। जावेद अख्तर, उनकी अहलिया हमेशा से इस तरह करते आए हैं, और जब वो लाहौर आते हैं, बल्कि ये शर्म की बात है कि लाहौर में लोग उनका पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके आगे बिछे जा रहे हैं, और उन्होंने एक सादा से सवाल को इतनी नफरत में तब्दील कर दिया और इतना गंदा और वाहियात जवाब दिया कि कंगना रनावत जैसी क्या कहते हैं, फप्पे कुटनी आंटी जो है, जो कि इंडिया में भी अदाकारों के पीछे पड़ी रहती हैं, अब वो ट्वीट कर रही है और हंस रही है। हंसने वाली बात है डेफिनेटली कि कोई आपके मुल्क में आता है और आप उसको इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसके बाद वो आपके मुंह पर थूक कर चला जाता है। उन्होंने फैज़ फेस्टिवल के दौरान पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो भूल गए कि कुलभूषण यादव जो है वो नॉर्वे से नहीं आया था, वो पाकिस्तान में अमन को फ़रोग देने नहीं आया था। बेहतर होता कि वो सियासत, बल्कि गंदी सियासत करने की बजाय अगर शायरी और अदब पे बात करते, जिसके लिए उसको पाकिस्तान बुलाया गया था, तो वो बेहतर होता। सिर्फ एक छोटा इंसान है, कोई भी छोटा इंसान, वो ही किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपने मेज़बानों की तौहीन करता है, उसको इज्जत हजम नहीं होती। वो कहते हैं ना कि कुत्ते को जो है वो घी हजम नहीं होता। तो यही वाली बात है कि जो ज़र्फ वाला इंसान है, अगर उसको आप इज्जत देंगे तो वो इज्जत आपको आगे से देगा। लेकिन इतनी मेहमान नवाजी और एहतराम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान ने, और उन्होंने आगे से इतना गंद मचाया। जावेद अख्तर कहते हैं कि यहाँ में
जो है तकल्लुफ़ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बड़े बड़े फंक्शंस किए हैं, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शंस किए हैं, लेकिन आपके मुल्क में लता मंगेशकर का कोई फंक्शन आज तक नहीं हुआ। फिर उन्होंने पाकिस्तान पर लता मंगेशकर की मेज़बानी ना करने का भी इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे लोग हैं जो परफॉर्म करना चाहते थे इंडिया से, लेकिन आप लोगों ने तो कभी उनको बुलाया ही नहीं है। जावेद अख्तर साहब को अगर मैं बात करूँ कि कश्मीर में इंडिया के मजलूम मुसलमान, बल्कि इंसान कहें, वो नज़र नहीं आते। अब आप सब छोड़ें, आप देखें कि जो हमारे अली ज़फ़र साहब हैं, क्या बात है। मैं कहती हूँ कि तालियां बजानी चाहिए इन लोगों पे कि एक बंदा मेहमान बन के आपके मुल्क में आता है, आपके मुंह पे जूते मार रहा है। फैज़ फेस्टिवल में मैं फिर आपको कह रही हूँ कि उन्होंने इंडिया जाकर ढकी छुपी बात नहीं की, उन्होंने इसी अवाम के सामने जो फैज़ फेस्टिवल में उस वक्त मौजूद थी, बड़े बड़े फनकार मौजूद थे, जो उनके साथ तस्वीर बनाना जो है वो समझते थे कि जी कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत हम एजाज़ की बात है कि हम अपने घरों में अपनी दीवारों पर जो है इनके साथ तस्वीर लगाएंगे तो हमें तब तक हम जो है ना हमें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे जब उन्होंने ये सारी बातें की और सब लोगों ने बड़े आराम से इसको इग्नोर किया, उनकी बातों पर तालियां बजाईं। उसके बाद कुछ समझदार लोग हैं, उन्होंने आवाज़ बुलंद की। लेकिन मैं एक और बात पे बड़ी परेशान हूँ कि जो अली ज़फ़र साहब हैं, मैं कहती हूँ कहीं पर तो आप लोग यार छोड़ दें खुदा के लिए। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के तलवे चाट कर, किसी के जो है पाँव धोकर, किसी की मिन्नत समाजत कर कर या किसी की जो है वो बड़ाई कर कर आपको मकाम नहीं मिलना। आपको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ करने वाला है। आप क्यों समझते हैं कि आप किसी की चाल पलूसी करेंगे, उसको अपने घर पर जो है दावत पे बुलाएंगे। अली ज़फ़र साहब ने अपने घर पे इशाइया दिया जहाँ पर उन्होंने सारे अदाकारों को बुलाया हुआ था और फिर कुछ पिक्चर्स वायरल होती हैं कि एक बंदा सुबह में आपके मुल्क में आकर आपके मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, तमाचा मार रहा है, कालक मल रहा है, वो भी उस बात पर जो आज तक साबित नहीं हो पाई, वो भी उस बात पर इल्ज़ाम लगाना जो आज तक आपको सबूत नहीं दे पाए। उसके बाद अली ज़फ़र साहब जो हैं इशाइया दे रहे हैं उनके घर में, उनको सामने बिठाकर अदाकार उनके जो है वो घुटनों में बैठे हुए हैं, उनको पाँव पकड़ के बैठे हुए हैं, उनकी ऐसे जो है पूजा कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं अल्लाह माफ़ करे ये क्या हो गया, क्या चीज़ आ गई। और उसके बाद जो है अली ज़फ़र बैठ के उनको गाने सुना रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करें। कुछ शर्म का मकाम है, कुछ शर्म है आप लोगों के अंदर या आप लोग सारी शर्म बेच के खा गए हैं? आप एज अ मुस्लिम ये क्यों नहीं सोचते कि हर इज्जत हर जिल्लत अल्लाह के हाथ में, किसी की चाल पलूसी करने के बाद वो भी ऐसे इंसान की जो आपके मुल्क पर आकर गंदे इल्जामात लगा रहा है, आप उसको इज्जत दे रहे हैं, वो आपको आगे से जिल्लत दे रहा है, क्योंकि जो इंसान का ज़र्फ होता है उसने वही देना है। आप देखें कि किस तरह से कितनी फजूल बात है कि जब ये सब बातें कर रहे थे फैज़ फेस्टिवल में, किसी ने भी मुंह से नहीं बोला, सब मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे। जिन्होंने बुलाया था, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि भाई जावेद साहब थोड़ी शर्म कर लें, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। सब चुप करके बैठे हुए थे। अब आप देखें कि कितनी इसमें आवाज़ बुलंद की है, रेशम ने आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि जी मुझे सबसे पहले अपना वतन अजीज़ है, मुझे हरगिज़ इल्म नहीं था कि जावेद अख्तर साहब ने फैज़ फेस्टिवल के सेशन में मेरे मुल्क में आए और इतनी गंदी बातें की। मैं उनके कहे हुए तमाम अल्फाज की मजम्मत करती हूँ। पाकिस्तान हमारी जान से भी ज़्यादा हमें अजीज़ है। जो सबसे शर्मनाक बात है वो कंगना रनावत ने की। उन्होंने कहा जब मैं जावेद साहब की पोइट्री सुनती हूँ तो लगता है कि कैसे माँ सरस्वती जी इनके अंदर आ गई हैं, वॉटेवर जो भी उन्होंने कहा है। लेकिन देखा कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद साहब, जावेद अख्तर साहब ने घर जाकर जो है घर घुसकर उनको मारा है। हा 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 हा, ये वहां पर जी इस वक्त बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले देखा है कि सबूर अली ने इस पर आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि जी कोई अपने घर में आकर बेइज्जत कर कर जा रहा है और आप उसके लिए शोर मचाने की बजाय उसके कदमों में बैठकर जो है उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उसको इशाइया दे रहे हैं, उसके कदमों में बैठकर बिल्कुल लेट ही गए हैं और लेट कर जो है तस्वीरें बना रहे हैं। शर्म का मकाम है, यकीन करें। शान ने भी इस पर आवाज़ बुलंद की है और उन्होंने कहा है कि कितनी गलत बात है कि ये लोग जो है वो उस वक्त चीज़ों को नहीं देख रहे जहां पर उनके मुल्क में मामलात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आकर इनको हर चीज़ बुरी लग रही है। शान ने तो ये भी कहा है कि फैज़ फेस्टिवल में इनको इनवाइट किसने किया है, इनको टिकट और वीज़ा किसने फराहम किया। बिल्कुल जी, अगर कोई इंसान जो है इज्जत के काबिल नहीं है, उसको इज्जत नहीं देनी चाहिए, उसको नहीं बुलाना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे बहुत बड़े बड़े हमारे नाम हैं जो बेचारे
कसम पुरसी की हालत में मर जाते हैं और उनको कोई एक ट्रिब्यूट नहीं देता, कोई उनको पूछता नहीं है, और वहां से आके गंद मचाने वालों को आप लोग सर पे बिठाते हैं। पहले, आज से पहले मैं जावेद अख्तर साहब की बहुत ज्यादा उनके काम की तारीफ करती थी, लेकिन अमन के पैगाम पे आकर उन्होंने जो गंद मचाया, उन्होंने अक्कासी की अपनी सोच की, उन्होंने बताया है कि वो कितना गंदा सोचते हैं और उनके दिल में लोगों के लिए कितना जहर है।